जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज एक विशेष बात कहनी है। देखिए, शादी एक जुआ है, ये हम सब जानते हैं, जिसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। जीत इसलिए होती है कि सांसारिक लड़की अच्छे संस्कार वाले पीछे आ जाती है, तो हम उस जुए को जीत सकते हैं। और अगर उसी में कुछ अवगुण या सही संस्कार नहीं हो तो ये जुआ हम हार गए। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक वीडियो मिली है जो ग्रुप में आई है। हमारा एक स्वर्णकार ग्रुप है, जिसमें हमारे सबसे बुजुर्ग श्री जुगल किशोर जी, जो पूजनीय है, वो अक्सर ऐसी अच्छे संस्कार वाली वीडियो डालते रहते हैं। और विशेष रूप से मैं उस ग्रुप में उस वीडियो को देखता हूँ। तो एक छोटी सी ये वीडियो आई है, उन्होंने जो भेजी है उसको आप देखिए। मैं अभी आपसे साझा कर रहा हूँ। और इसे ये पता नहीं ये वीडियो बनाई हुई है या वास्तव में इस लड़की में इतने संस्कार हैं। अगर बनाई हुई है तो भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे संस्कार हमें बच्चों को दें, और वास्तव में है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये वीडियो। कहाँ गई थी तुम? बता के नहीं जा सकती? कब से टेंशन में बैठा हूँ। अरे वो मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मम्मी से मिलने गई थी। क्या क्या हुआ मम्मी को? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं आपको? आपको पता नहीं है? आपके पास कितनी बार तो कॉल किया है उन्होंने। एक मिनट, तुम मेरे मम्मी के पास गई थी? हाँ। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि वहां नहीं जाना, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, वहां क्यों गई थी? बोलो ना, बोल क्यों नहीं रही? मुंह में दही जमा रखा है क्या? बोल क्यों नहीं रही? हमारा नहीं, तुम्हारा। सिर्फ तुमने उनसे रिश्ता तोड़ा है, मैंने नहीं। तुम अपने मम्मी पापा से लड़ाई करके उनका घर छोड़ के इसलिए आ गए क्योंकि वो तुम्हारी बुरी आदतों से परेशान हो गए थे। तुम्हें समझाते थे कि ये गलत रास्ते छोड़ के अच्छा काम करो और तुम अपने परिवार का ध्यान रखो, लेकिन तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भरा है तो तुम्हें किसी का समझाना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए तुम उनका घर छोड़ के आ गए। और मैं आपके साथ इसलिए आई क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके सुख दुख में हर जगह मुझे आपके साथ रहना है, लेकिन मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक बहू भी हूँ। वो फर्ज भी मैं निभा रही हूँ। मुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी है, उनकी भी देखभाल करनी है। आपने गुस्से में बोल तो दिया कि आपने उनसे सारा रिश्ता खत्म कर लिया है। तुम अपने दिल से पूछो, क्या सच में तुमने उस माँ से रिश्ता खत्म कर लिया है जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया? तो क्या तुमने उन सब से रिश्ता तोड़ लिया है? तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कमी क्या है? तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, इतना एटीट्यूड है कि तुम सोचते हो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुमसे ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं, तुमसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और तुम ये चाहते हो कि जैसा तुम चाहते हो सब लोग वैसा ही करें। और तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई कुछ भी ना बोले। तुम जो ये राजा बन के रहते हो ना, किसकी वजह से? ये अपने घर वालों की वजह से ही। तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है अपने मम्मी पापा को। जब मेरे भैया भाभी घर छोड़ के चले गए थे, तब मेरे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीती थी, उनकी क्या हालत हुई थी। रोज बेटा बहू करते थे, तड़पते थे वो उन दोनों के लिए। क्योंकि माँ बाप भी सपने सजाते हैं कि वो अपने बेटे की शादी करेंगे, एक अच्छी सी बहू लाएंगे कि उनका जीवन अच्छे से बीत जाएगा, उनके बेटा बहू उनके साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कितने सारे सपने संजो लेते हैं, लेकिन शादी के बाद जब बेटा बहू उन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। वो टूट जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तुम जरा सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी की, सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें छोड़ के चले आओ, उन्हें अकेला छोड़ दो। तुम सोचो, कल को हमारे भी बच्चे बड़े होंगे और अगर हमारे बेटा बहू हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे, तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। मैं तो अपने बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन तुम अपने बेटे होने का फर्ज शायद भूल गए हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है, इतना एटीट्यूड है। तुम अपने गुस्से, अपने एटीट्यूड को
एक साइड रख के जरा सोचना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया और तुम उनके लिए क्या कर रहे हो। और एक बात, अपनों के सामने हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए, बड़े वहां बनो जहां जरूरत हो। मम्मी पूछ रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा। मैंने उन्हें बोल दिया है कि वो जल्दी ही आएंगे। अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, उनके पास जाना है या नहीं जाना। तुम एक काम करो, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं अभी माँ से मिलने जा रहा हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, उन्हें और भी अच्छा लगेगा जब हम दोनों साथ चलेंगे। इस वीडियो से हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हर परिवार में बेटे से ज़्यादा बेटे की बहू को होना चाहिए शादी के बाद। क्योंकि देखो, किसी भी परिवार में बेटे हैं वो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं और शाम को आते हैं। जो वास्तविक रूप में बेटा होता है वो उसकी बहू होती है। क्योंकि सुबह से लेकर जो दिनचर्या है, सुबह खाना, नाश्ता, उठना, बैठना, दवाई टाइम पे देना, ये वो बहू ही करती है। इसलिए मेरा मानना यही है कि बेटे से ज़्यादा अगर बहू को इज्जत मिले तो जो बुढ़ापा है वो बड़े आराम से कटता है। क्योंकि दिन भर बहू पास में होती है, बेटा तो सुबह जा कर के शाम को घर लौटते हैं। इसलिए अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों में ये दीजिए जो वीडियो में देखे हैं, और विशेष रूप से बहू की घर में इज्जत करिए। जय श्री राम।